भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस ने महाराष्ट्र मुंबई की हर विधानसभा, हर गांव, हर गरीब बस्तियों में जाकर खर्चे पर चर्चा अभियान की शुरुआत की है। आज आपने देखा हमारी खर्चे पर चर्चा हम लोगों ने की, प्रज्योति जी ने इसे आयोजित किया। महिलाएं आई, पूछा खर्चे बढ़ गए हैं और खर्चों के हिसाब से कमाइयां नहीं है। महिलाओं ने कहा दवाइयां महंगी हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की किताबें जो हैं वो महंगी है, नहीं ले पा रहे। एक डॉक्टर बहन ने बताया कि सैनिटरी नैपकिन तक पर 18% जीएसटी लग चुका है। टैक्स बढ़ गए हैं, काम नहीं है, कमाइयाँ और हर चीज़ में बताया कि किस तरीके से महिलाएं महंगाई बढ़ती से परेशान हैं। उन्हें राहत देने के लिए भाजपा की भ्रष्ट सरकार के पास पिछले 5 साल में कोई योजना नहीं थी। अभी चुनाव आ रहे हैं, 1 महीना पहले तो बहनों के वोट लेने के लिए उनके खातों में माझी लाडली बहना योजना में 1500 रुपए डालने का ऐलान है। खोखला ऐलान है। करोड़ों रुपए अभी से विज्ञापनों पर, टीवी पर, अखबारों में सब जगह खर्च किया जा रहा है, पर बहनों से पूछा खाते में आया, बोला खाते में नहीं आया है। तो ये सरकार जब जाने वाली है तब 1500 डालेंगे वोट के लिए। अगर महंगाई और बेरोजगारी पहले से थी, 5 साल क्या कर रहे थे आप? अब बहनों को हम जो है बिल्कुल आगाह करने आए हैं, किसी भी तरह के धोखे में मत आइएगा। ये सिर्फ आपके वोट लेने के लिए आपके खातों में पैसे डाल रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी से जो आप परेशान थे उसकी चिंता इन्हें होती तो 5 साल पहले डालते। तो क्या लगता है मैडम इस महंगाई के बारे में जो कांग्रेस पार्टी क्या जो यहाँ पे जो कमेटी आएगी तो क्या बदलाव मिलेगा? एलपीजी घरेलू सिलेंडर 1100-1200 का 500 होनी चाहिए। हम राजस्थान में दे रहे थे, हम छत्तीसगढ़ तेलंगाना में दे रहे हैं, लेकिन मोदी की गारंटी 450 का होगा। अब 450 का तो हुआ नहीं, 500 वाला भी बंद हो गया क्योंकि गहलोत सरकार चली गई। अब लोगों को भारी कीमतें चुकानी पड़ रही हैं और ये सरकार लूट खसूट की पूंजीपति मित्रों की सरकार है। अभी मैंने आपको दिखाया, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, डायमंड खरीदना हो, क्रूज में जाना हो तो जीएसटी 5%, 1%। लेकिन अगर गरीब को स्कूटर खरीदना है, टूथपेस्ट खरीदना है, बच्चों की पढ़ाई की सामग्री और कुछ भी खरीदना है, उस पर 28%, 15%, 20% टैक्स जीएसटी लगा हुआ। तो हम सब महंगाई से, बेरोजगारी से राहत देंगे और हम यकीन दिलाते हैं बहनों को राहत देंगे, धोखे में नहीं आने देंगे। थैंक यू। मॅडम काय सांगा, आज महिला काँग्रेस अध्यक्ष अलका लांबे मॅडम आल्या होता, महिलांनी काही प्रश्न उपस्थित केला, काय होतं नेमकं खर्चावर चर्चा आणि काय प्रतिक्रिया आज बघायला मिळाली लोकांनी? आज आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष अलकाजी लांबा दिल्लीहून इकडे आल्या आमच्या महिलांची चर्चा करण्यासाठी, की जो खर्च वाढत आहे, महागाई वाढत आहे, त्याच्यावरती चर्चा करण्यासाठी आल्या। आमच्या स्थानिक महिला इथे येऊन बसलेल्या आहेत। मॅडमने त्यांच्यासोबत संवाद केले, त्यांचे जे काही समस्या आहेत, स्कूल फीज वाढते, भाजीचे दर वाढत आहेत, राशनचे दर वाढत आहेत, सगळ्याच गोष्टीची महागाई वाढत चालली आहे। मग त्याच्यासाठी आम्ही त्यांना कशा प्रकारे सहकार्य त्यांच्याकडून आम्हाला हवं आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी विषयांवरती आमची आज इथे चर्चा झाली आणि आम्ही त्यांना सांगितलं आहे की यावेळी जर का काँग्रेस सरकारी येतं त्यावेळी आम्ही हे सगळं जेवढ्या लवकरात लवकर म्हणजे महागाई कमी करण्याचा प्रयत्न आम्ही करू असं मान्य इथे सांगून गेलेलं आहे आणि आम्ही पण तोच प्रयत्न करू की आमचे सरकार जसं येईल तसं आम्ही पण महागाई कमी करण्याचा प्रयत्न करू। तो मॅडम मेन लीडर आलेले आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष आल्या होत्या अलकाताई लांबा, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष होत्या संध्याताई सवालाके, मुंबई प्रदेश अध्यक्ष होत्या अनिशाताई बागुल, आमच्या स्थानिक नगरसेविका होत्या संगीताताई हंडोरे आणि तसंच बाकीच्या इतर आमच्या ज्या डॅशिंग लीडर आहेत आमच्या त्या पण इथे आल्या होत्या। मैडम ने घर घर एक स्टिकर लगाने की बात कही, वो स्टिकर भी क्या है उसके बारे में? जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैडम ने ये स्टिकर यहाँ पे लगाया हुआ है, जो गरीबों के लिए कौन से जीएसटी रेट से और अमीरों के लिए कौन से जीएसटी रेट से। जैसे मैम ने बोला बाइक पे 18% है और टीवी है, फ्रिज पे 18% है और उसी तरह देखेंगे तो प्लेन से अगर हम कहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर 5% जीएसटी है और डायमंड का रिंग अगर लेने जाते हैं तो गरीबों के बस की तो बात नहीं है डायमंड की रिंग लेने का, पर उसके ऊपर भी वह 1.5% उन्होंने जीएसटी लगाया हुआ है। यही जो ये स्टिकर है ये मैम ने घर घर पे लगाया है और दिखाने के लिए कि बीजेपी की सरकार कितना जीएसटी चार्ज कर रहे हैं और हमारा पहले कांग्रेस की सरकार थी तब हमारे चार्जेस कितने थे, हमारी जीएसटी रेट कितनी। क्या लगता है मैडम कांग्रेस आने के बाद में क्या बदलाव देखने मिलेगा?
जी ज़रूर, बहुत आप अभी देख रहे रहेंगे एमपी के इलेक्शंस थे तो लोगों ने इतना जी जान लगा के कांग्रेस की सरकार लेके आए, महाविकास की सरकार लेके आए हैं और यही तरह इसी तरह जो आगे विधानसभा वाली इलेक्शन है तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि हाँ कांग्रेस की सरकार आ सकती है। लोग बहुत त्रस्त हो गए हैं बीजेपी की सरकार के लिए तो 101% लोग कांग्रेस को ही लेके आएंगे, महाविकास आघाड़ी को लेके आएंगे। गया है हाँ, इसमें दिखाया गया है कि ये जो दिखाने अलका मैडम ने जो दिखाया है इसमें वो जो मोदी सरकार ने ये बताया दिया है कि इसमें अमीर और गरीब में कितना फर्क है, क्योंकि इसमें भी उन्होंने गरीबों को ही महंगाई का ये टारगेट किया है और अमीरों को उन्होंने ये किया उनको सहूलत दी है, तो ये चीज़ गलत है ना। इसमें भी इसीलिए हम पहुँचाना चाहते हैं घर घर में कि इस वजह से आप समझो कि मोदी सरकार क्या कर रही है, तो ये मोदी सरकार के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। इसको आप भी जरा दिखा के उनका महिलाओं को ये लोगों में जरा उजागर कीजिए कि इसके बारे में मालूम पड़े कि अमीर और गरीबों में कितना फर्क हो रहा है हमारे यहाँ। और एक बात, लाडली बहन से अच्छा आप अगर महिलाओं को आरक्षण दें, महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर अगर बात करें तो मैं ये जो महाराष्ट्र सरकार है इनको मैं बोलना चाहूँगी कि ये लाडली बहन ये करना बंद करके हमारी महिलाओं को, हमारी छोटी बच्चियों को सुरक्षा दें। बदलापुर वाला इंसिडेंट फिर ना हो, हम उस चीज़ की गारंटी मांग रहे हैं आपसे। बहुत हो गया लाडली बहन का 1500 का, बहुत भीख दे चुके आप लोग, हमको भीख नहीं, हमको सुरक्षा चाहिए, हमको न्याय चाहिए, नारी के लिए न्याय चाहिए हमको। थैंक यू। ठीक है, जो आप सबको पता है महंगाई की मार कितने जोर से चल रही है ना, हो रही है ना मार, पड़ रही है ना मार हम पे, हाँ। तो इसके लिए हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका जी लांबा, हमारी मुंबई अध्यक्ष अनिशा जी पाकुल और हमारी सिटिंग नगर सेविका संगीता दाई हंडोरे ये हमारे बीच में है। आपके जो भी सवाल रहेंगे आप इनसे बेझिझक पूछ सकते हैं, आपसे बात करने आई है वो। स्कूल की फीस कितनी हो रही है? सांगितलं होतं की अलका मॅम इथे आले आहेत तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं द्यायला, तर तुम्हाला कोणाला मॅडमशी बोलायचं आहे, तुमचे प्रॉब्लम्स असतील तर तुम्ही आप सब बेझिझक होके खड़े होके आप जो भी आपका प्रश्न है वो मैम से बोल सकते हैं। मुश्री जी आपका सवाल था कल मुझे बिजली बिजली का बिल जो है महीने का 5-5 हजार भी आ रहा है, 5,000 हाँ 5,000 महीने बहुत ज़्यादा, और सबको बहुत इसके बारे में सबको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ अडानी का सब अडानी है। 5,000 रुपया अडानी की जेब में जा रहा है, निकल कहाँ से लाए? की जेब से बिजली की भारी कीमतें चुकानी पड़ रही है। इसीलिए मैंने चर्चा करने को कहा, क्योंकि बहुत से मुद्दे मेरे ध्यान से निकल गए, जैसे बिजली के भारी बिलों का है ना। तो अभी कितने यूनिट बिजली फ्री है आपकी? नहीं, कुछ भी नहीं फ्री। और मैडम यहाँ पर बिजली फ्री नहीं है, 100 यूनिट 50 यूनिट भी फ्री नहीं है। तो आज हम लोग खर्चे पे चर्चा कर रहे हैं। हम ये मांग उठाएं कि 200 से 300 यूनिट बिजली हर परिवार को फ्री मिलनी चाहिए। बोलिए बोलिए, क्योंकि हमारी जहाँ सरकारें हैं वहाँ हम दे रहे हैं। जब हम अपनी सरकारें, कांग्रेस की जहाँ सरकारें दे सकते हैं तो हम यहाँ पर भी दे सकते हैं। तो मांग तो उठनी चाहिए कि हर गरीब परिवार या किसी भी परिवार को हर महीने 200 से 300 यूनिट बिजली फ्री मिलनी चाहिए। उसके ऊपर आप कीमत लीजिए, लेकिन उसके ऊपर भी कीमत तय होनी चाहिए। ऐसा नहीं ना 1 यूनिट का 10 रुपया आप ले लो हमसे, है ना। उसका भी कोई 2-3 रुपया 1 यूनिट का फिक्स होना चाहिए। बहुत अच्छे, ये बिजली का मुद्दा आया। और मैडम कितने लोग अंधेरे में हैं, तो इनका कहना है भारी बिजली का बिल ना चुकाने से बिजली कट जाती है। तो हमारी सरकार से ये भी मांग हो
कि जो बकाया बिजली के बिल हैं उसे माफ किया जाना चाहिए, राहत देनी चाहिए गरीब आम आदमी को। आप कहेंगे ये भारी बिजली के बिल कैसे माफ होंगे? हमारी सरकारों ने हमारे अन्नदाता किसान के ऊपर के कर्ज माफ किए हैं, क्योंकि नियत थी, वो आत्महत्याएं कर रहा था, फसल का उचित दाम नहीं, कर्ज था, हमने उसके कर्ज माफ किए कांग्रेस की सरकारों। ये पूंजीपति मित्रों का कर्ज माफ कर रहे हैं, पता है? अडानी अंबानी का कर्ज ये माफ करते हैं। अभी अंबानी के बेटे की शादी हुई, कितने में हुई शादी? 5,000 करोड़ में। कितनी? तुम लोग 1 करोड़ भी खर्च कर सकती हो शादी पर। गरीब आदमी कहता है 1 लाख दिया गया तो बेटी का 2 कपड़ों में मंदिर में जाकर शादी कर दूंगा। और यहां कितना खर्च हुआ मुंबई में? 5,000 करोड़। कहां से? जियो का सिम। डायमंड, सोना, गाड़ी, जहाज, 5 सितारा होटल, नाचने गाने के लिए विदेशों से लोगों को बुलाया गया। उस देश में जहां पर 80% लोगों की दिन की कमाई 300 रुपया है, इस देश में 80% लोग मात्र 300 रुपया प्रतिदिन का कमा पाते हैं। ये कैसे पता चलता है? जब मोदी जी आप कहते हैं ना 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का, फ्री का सरकारी राशन देते हो आप, ये वही गरीब है। उस 80 करोड़ में अडानी अंबानी नहीं आते आपका फ्री का राशन खाने के लिए, वो तो हमारे बैंकों में पड़ा हमारा पैसा खा रहे हैं। अभी एक बहन ने कहा, बोला कि आपका लाडली बहना योजना का पैसा आना है, खाता है? बोला खाता नहीं है, जाओ फटाफट खुलवा लो। बहन ने खाता खुलवाया, फिर उसको बोला इसमें थोड़ा पैसा भी डालो, उसने पैसा भी डाला। पैसा डालने के बाद क्या हुआ? बैंक वाले ने पैसा निकाल लिया। क्या कहते हुए कि तुमने जब बैंक खाता खुलवाया था तुम्हें उसमें एक मिनिमम रकम, कम से कम एक रकम रखनी होती है, तुमने वो रकम नहीं रखी, इसलिए तुम्हारे ऊपर क्या लग गया? पेनल्टी लग गई और उसका पैसा बेचारी का निकाल लिया। 1500 आना था, खाता नहीं था, खाता खुलवा दिया। ये जाति है या नहीं? हाँ, गरीब का खाता खुलवा रहे, उसको कह रहे हो कम से कम इतनी रकम रखनी है। अरे रकम हो तो खाता खोल के तुम्हारे पैसे का इंतजार नहीं करेगा वो। बहनों का पैसा वापस होना चाहिए या नहीं? जिन बहनों ने खाते खुलाए इस उम्मीद में कि सरकार 1500 देगी, उसका तुमने 500 निकाल दिया। तो ये योजनाओं से सरकार ये वाली बहनों का फायदा नहीं, बैंकों का फायदा कर रही है। और कितना कमा लिया? 500 रुपए निकाल कर, पता है? 35,000 करोड़। कितना?